मुख्य रूप से ये जो कर्म योग है, सब कुछ करते हुए भी अपने आप को अकर्ता मानना, ये मुख्य बात है। क्योंकि मनुष्य कब कर्म के बंधन में फंसता है? जब वह स्वयं को कर्ता मानता है, अहम कर्ता। जब अहम कर्ता हुआ तो फिर महाराज भोगिए, जो कर्ता होता है उसी को भोगना पड़ता है ना। अदालत में आप देखिए, किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति की हत्या की, तो जो करने वाला होता है उसको दंड दिया जाता है कि जो देखने वाला होता है उसको दंड दिया जाता है? जिसने किसी की हत्या की, तो हत्या जिसने की उसको दंड दिया है, उसको फांसी पर चढ़ाया जाता है। मगर आपने देख ली कि वो उसकी हत्या कर रहा है, तो आपको थोड़ी ना सजा मिलेगी कि तुमने क्यों देखा। क्यों सजा नहीं मिलेगी आपको? क्योंकि आप कर्ता नहीं हैं। अब क्या है? आप दृष्टा हैं उस कर्म के। जो जिस कर्म का दृष्टा होता है उसको उन कर्मों का फल भोगने के लिए वह बाध्य नहीं होता है ना। किसी ने चोरी की, आपने देख ली, तो आपको थोड़ी दंड मिलेगा। जिसने चोरी की उसको मिलेगा। तो चोरी करने वाला जो है वो करता है। तो जो करता होता है वही भोगता होता है। यह कर्म का सिद्धांत है। जो जस करई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व करि राखा। जो जस करई सो तस फल चाखा, ये बात है। इसलिए यदि आप अपने आप को कर्ता मानेंगे तो भोक्ता बनना पड़ेगा। तो कर्तृत्व जो है वह अच्छे भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छे कर्मों का फल सुख होता है, बुरे कर्मों का फल दुख होता है। मगर मनुष्य चाहता तो है कि हम अच्छे कर्म का फल मिल जाए, मगर अच्छा कर्म करना नहीं चाहता, है ना। पुण्यस्य फलम इच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः, न पापम फलम इच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्य का फल तो मनुष्य को चाहिए, किंतु पुण्य नहीं करना है। पुण्य से फलम इच्छन्ति, पुण्य का फल तो चाहिए किंतु पुण्य कर्म करना नहीं है। और न पाप फलम इच्छन्ति, पाप का फल तो नहीं चाहिए किंतु पापम कुर्वन्ति यत्नतः, यत्नपूर्वक पाप को करते रहते हैं, है ना। तो ये विवेक हम में आना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो वह भगवती गीता हमको समझाती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के माध्यम से वह बातें बताते हैं। क्या बताते हैं? तो हम हल्की सी इसकी भूमिका आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो जब कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी थी, अर्जुन को अपने स्नेहीजनों को देखकर उसके मन में विषाद हुआ। सबसे पहले तो अर्जुन ने कहा, भगवान मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में लेकर खड़ा कर दो। सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत। जैसे ही भगवान ने कहा, जैसे अर्जुन ने कहा, तो भगवान तो नंबर 1 के ड्राइवर, भगवान जो है उस समय के सारथी, उनकी जैसी स्पीड में कोई चलाने वाला नहीं था उस समय। अभी भी वही सबके सारथी हैं। तो अर्जुन का कहना नहीं था और आगे खड़ी हो गई बीच में। जैसे अर्जुन ने देखा कि हमारे रिश्तेदार नातेदार है तो उसको विषाद हो गया, अपने बंधु बांधव को मैं मारूंगा, ओह बड़ा कष्ट, शोक और मोह हो गया। शोक मोह से अर्जुन ग्रसित हो गया। मोह, शोक और मोह किसे कहते हैं? तो संक्षेप में आप ये समझ लीजिए, इष्ट वियोग जन्य जो वृत्ति है उसको मोह कहते हैं, और अनिष्ट संयोग जन्य जो वृत्ति है उसको शोक कहते हैं। जब हमारा कोई इष्ट हमसे बिछड़ जाता है तो हमें बड़ा दुख होता है। क्यों होता है? मोह के कारण। पति कहीं बाहर चले गए हों या पुत्र कहीं बाहर जाए तो पत्नी और माता को किस प्रकार कष्ट होता है, अपने पुत्र या पति को छोड़ना नहीं चाहते हैं, मोह के कारण कि मेरा बेटा बाहर है अथवा मेरे पति बाहर है अथवा मेरा कोई रिश्तेदार। क्यों? क्योंकि मोह बीच में बाधा करता है, मोह जो है रोकता है। इसी प्रकार हमें जो चीज़ नहीं चाहिए वो चीज़ यदि हमारे सामने आ जाए तो भी हमें कष्ट होता है।
तो उस जो वृत्ति है उसको शोक कहते हैं। कि शोक और मोह दोनों मन की वृत्तियां हैं। इसी वृत्ति से ग्रस्त होकर मनुष्य कर्तव्य कर्म को भूल जाता है। अर्जुन की भी यही स्थिति हो गई, वह शोक और मोह से ग्रसित हो गया। तब भगवान ने उसको गीता का ज्ञान दिया। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण का शिष्यत्व स्वीकार किया। तब भगवान ने उसको ज्ञान का उपदेश दिया। सबसे पहले सांख्य योग अर्थात ज्ञान की बात बताई और फिर उसके बाद कर्मयोग।